गाइज आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि मूवी के हीरो की बॉडी किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से कम नहीं होती, लेकिन रियल लाइफ में इस हीरो का पेट निकला हुआ होता है या फिर बहुत ही पतला हो सकता है। तो ये एक्टर्स ऐसा क्या करते हैं जिससे मूवी में इनकी बॉडी एकदम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह लगने लगती है। मूवी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल ही फेक होती हैं, लेकिन वो दिखने में एकदम रियल जैसी लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मूवीज की वो दुनिया दिखाएंगे जिसे आप आज तक सच समझते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सब कुछ फेक होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। गाइस आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें हीरो की बॉडी एकदम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह लगती है। इसकी बॉडी पर डोले शोले सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में जब इस एक्टर को रियल लाइफ में देखा जाता है तो इसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती। तो आखिर मूवीज में इस बॉडी को कैसे बनाया जाता है? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद इस एक्टर की बॉडी को VFX के थ्रू मूवीज में बनाया गया है, लेकिन इस बॉडी को VFX के जरिए नहीं बल्कि हाथों से ही बनाया जाता है। इस बॉडी बिल्डर को बनाने के लिए इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। तो इस बॉडी शूट को बनाने के लिए सबसे पहले एक्टर को एक जगह पर खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद इस एक्टर के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर चढ़ाई जाती है और उस ग्रीन लेयर के ऊपर एक ब्लू कलर को चढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद इसके ऊपर एक प्लास्टिक की टेम्परेरी सी सेट को चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद एक्टर की बॉडी का मोल्ड बनकर तैयार हो जाता है, जिससे एक्टर की नकली बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इस बॉडी पर ठीक वैसे ही काम किया जाता है जैसे पत्थर की मूर्ति को तराशा जाता है। इस बॉडी शूट पर बहुत ज्यादा काम किया जाता है ताकि ये बॉडी शूट बिल्कुल रियल लगे। इस बॉडी शूट पर काम करने के लिए जरूरी है सबसे पहले बॉडी के कलर को एक्टर के कलर से मैच किया जाए, जिसके बाद बॉडी का कलर और एक्टर का कलर बिल्कुल सेम हो जाता है। और अब इस बॉडी को जिस भी एक्टर को यूज करना होता है मूवीज में उसको पहना दी जाती है, तो उसकी बॉडी दिखने में एकदम ही रियल लगती है। गाइज आपने मूवीज में बहुत सारे ऐसे सीन देखे होंगे जहां पर अगर किसी इंसान को गोली मारी जाती है तो उसके पीछे से ब्लड निकलता है। ये सीन दिखने में तो एकदम रियल दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लड फेक होता है। इस ब्लड को मूवी में यूज करने के लिए इसे अलग से तैयार किया जाता है, जिसे मूवीज में आर्टिफिशियल ब्लड के नाम से जाना जाता है। इस ब्लड को बनाने के लिए सबसे पहले विल्डमैन कॉर्न को लिया जाता है, जो कि दिखने में एकदम पानी की तरह ट्रांसपेरेंट लगता है। इसके बाद इस लिक्विड के अंदर एक पाउडर को डाला जाता है और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर इसका कलर वाइट हो जाता है। और उसके बाद फाइनली इस लिक्विड के अंदर फूड कलर के रेड कलर को डाला जाता है, जिसके बाद इस लिक्विड का कलर डार्क रेड हो जाता है। दिखने में तो ये बिल्कुल ब्लड की तरह लग रहा है, लेकिन इसे और ज्यादा रियल बनाने के लिए इसके अंदर ब्लू कलर को भी मिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद ये लिक्विड बिल्कुल ब्लड की तरह लगता है। इस ब्लड को मूवीज में प्रेशर के साथ इस तरह यूज किया जाता है, जहां मूवीज में इस ब्लड को यूज किया जाता है और कुछ जगह पर इस ब्लड को ज्यादा डार्क दिखाना होता है, जिससे ये ब्लड और भी ज्यादा रियल लगे। तो इसके अंदर बनाना को डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये ब्लड और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। जब ये किसी दीवार पर जाके लगता है तो ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे दीवार पर बांस के टुकड़े चिपके होते हैं। और गाइस इसके अलावा मूवीज में फेक इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिसे मूवीज में देखने पर तो ये इंजेक्शन बिल्कुल रियल लगता है और उन्हें देखते हुए ऐसे लगता है कि कोई अपनी बॉडी पर इंजेक्शन लगा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इंजेक्शन बिल्कुल फेक होता है। इन इंजेक्शन के आगे लगी नीडल कुछ इस तरह की होती है कि जैसे ही नीडल बॉडी से टच होती है वैसे ही ये इंजेक्शन के अंदर चली जाती है और फिर जैसे जैसे इस इंजेक्शन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड खाली हो जाता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब ये इंजेक्शन लगता ही नहीं तो इसके अंदर का लिक्विड कहाँ जाता है। तो इस इंजेक्शन के बीचों बीच एक पाइप को लगाया जाता है, जिसमें ये इंजेक्ट करने पर ये इंजेक्शन इसके अंदर चला जाता है और जब आप इसको वापस खींचेंगे तो ये लिक्विड इंजेक्शन में वापस आ जाएगा। इसी तरह मूवीज में इस फेक ग्लास बोतल को बनाया जाता है।
अब गाइस मूवीज में ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं जहां पर हीरो विलन के सर पर बोतल को मारता है और इस बोतल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक्चुअल में ये बोतल फेक होती है। अगर इस फेक बोतल की जगह रियल बोतल को यूज किया जाए तो शायद इस बोतल को कुछ ना हो, लेकिन जिसके सर पर ये बोतल मारी जाती है उसका सर जरूर फूट जाएगा। इस बोतल को बनाने के लिए सबसे पहले एक मोल्ड को तैयार किया जाता है और फिर उस मोल्ड के अंदर हार्ड प्लास्टिक लिक्विड को डाला जाता है। कुछ टाइम तक इस बोतल को जमने के बाद इसको बाहर निकाला जाता है तो ये बिल्कुल एक रियल बोतल की तरह दिखाई देती है। लेकिन जब आप इस बोतल को किसी भी चीज में मारेंगे तो इस बोतल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। इस बोतल के हार्ड प्लास्टिक की वजह से इसके बहुत ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं। अब गाइस इसके अलावा आपने बहुत सी मूवीज में ज़ॉम्बीज़ को देखा होगा जिसमें इन लोगों की स्किन बहुत ही अलग तरह की होती है और ब्लड लगा होता है। इस तरह की स्किन को बनाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट का यूज किया जाता है और इन आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये किसी भी इंसान के फेस को ज़ॉम्बीज़ में बदल सकते हैं। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो का सफर यहीं पर खत्म होता है और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।